वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, उसमें हमने बच्चे मास फ्रैक्शन, परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और स्ट्रेंथ की बात जो है वो डिस्कस कर ली थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट जो है वे लेने जा रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम सिंबल m से जनरली डिनोट करते हैं और इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल जो सॉल्यूट होता है उसको हम मोलैरिटी बोल देते हैं। मैथमेटिकली मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को डिवाइड कर देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर के साथ, वो हमें उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी मिल जाता है। अगर हम स्टूडेंट्स ऐसा बात करें कि हमारे पास इफ़ वी हैव डब्ल्यू ग्राम ऑफ द सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन वी ml ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन, हमारा सॉल्यूट का वेट डब्ल्यू ग्राम है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम v मिलीलीटर है, देन हम इजीली कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट n इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम्स एंड मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इट विल गिव अस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन VL जो कि वॉल्यूम लीटर में हमने बनाना है वो हो जाएगा वॉल्यूम इन मिलीलीटर, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, वो बन जाएगा वॉल्यूम इन लीटर्स। तो हम कह सकते हैं मोलैरिटी m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट upon वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, दैट विल गिव द मोलैरिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और n हमने लिखा है बच्चे n इक्वल टू W मीन्स वेट इन ग्राम्स upon मोलर मास इनटू फॉर VL वी आर हैविंग V upon 1000 जो कि ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा मोलैरिटी का हम डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं वेट upon मोलर मास फॉर सॉल्यूट एंड 1000 upon V इफ़ द वॉल्यूम इन मिलीलीटर फॉर सॉल्यूशन। हमने एक एग्जांपल लिया है बच्चे, हम ले रहे हैं वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 4.9 ग्राम, जिससे हमने एक सोल्यूशन बनाया है इज प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन विद 500 ml एज वॉल्यूम। सोल्यूशन का वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है और वेट उसमें जो हमारा सल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसका 4.9 ग्राम है। इसके लिए हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं इसी फार्मूला के साथ, मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है 98 इंटू 1000 जो यहाँ से लिया हमने, और वॉल्यूम इन मिलीलीटर हमारे पास है 500। इसको सिंपल कैलकुलेशन से हमारे पास मिल जाता है जी 0.1 मोल्स पर लीटर, और हम सिंपली ऐसा भी कह सकते हैं 0.1 m, कैपिटल M मीन्स मोल्स पर लीटर फॉर मोलैरिटी। सो मोलैरिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इन विच 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन 500 ml of the solution is 0.1 moles per liter or 0.1 m। सल्फ्यूरिक एसिड का वेट 98, हमने मोलर मास कैसे लिया आप जानते हैं, उसका फार्मूला होता है H2SO4। तो H का हम मास 1 लेते हैं तो 2 है 2 हो गया, S का हम 32 लेते हैं, O का 16 लेते हैं, 16 इंटू 4 हो गया हमारे पास 64। इन तीनों टर्म को ऐड करके हमें मिल जाएगा 98 मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने यहाँ पर लिया है इन प्लेस ऑफ मोलर मास। बच्चे फॉर आयनिक कंपाउंड्स लाइक NaCl और सोडियम कार्बोनेट वी जनरली यूज्ड फॉर्मेलिटी इंस्टेड ऑफ मोलैरिटी। हम मोलैरिटी की जगह जनरली फॉर्मेलिटी का यूज करते हैं क्योंकि उन आयनिक कंपाउंड में क्या होता है जब उनको हम डिजॉल्व करते हैं दे फॉर्म आयंस, वो आयनाइज जैसे NaCl है ये हमारे पास आयंस बना देगा सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस इन सॉल्यूशन फॉर्म। देयरफॉर उनके लिए ज़्यादा बेटर रहता है फॉर्मेलिटी टर्म यूज़ करना। उनके लिए हम मोलर मास की जगह फार्मूला मास ले लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने लिखा हुआ है फॉर्मेलिटी इज डिफाइंड एज F इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट divided by volume of the solution in liters, means number of gram formula mass of the solute present per liter of the solution। ओनली डिफरेंस है नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने उसका फार्मूला मास लेना है। एक्चुअली होता वही है, जैसे हमने NaCl की बात करते हैं तो NaCl का जो फार्मूला मास है वो होगा मास ऑफ सोडियम दैट इज 23 प्लस मास ऑफ क्लोरीन दैट इज 35.5, तो हमारे पास ये बन जाएगा 58.5 ग्राम्स। तो जब हम फार्मूला मास
नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला निकालेंगे मास ऑफ द सल्यूट, तो हम मोलर मास की जगह फार्मूला मास जो है उसका लेंगे, आएगा उतना ही ऑलमोस्ट, बट वी ओनली चेंज द टर्म, वी टेक द टर्म फॉर्मेलिटी इन प्लेस ऑफ मोलरिटी। तो बच्चे हम नेक्स्ट टर्म लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट वे लेने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी, जिसको हम सिंबल कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। इसमें और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है? मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स की बात होती है, इसमें बात होती है ग्राम इक्विवेलेंट की। तो इट इज़ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मींस नॉर्मेलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट को हम डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स में। तो उसमें क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट था, इसमें क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट है। जैसे हमने वहाँ बात की थी, इफ W ग्राम ऑफ द सल्यूट इज प्रेजेंट इन V ml ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसमें हमारा आंसर आया था M इक्वल टू W अपान, जहाँ पर क्या था? जहाँ पर था मोलर मास। ये भी वैसे ही N, ओनली डिफरेंस क्या है? मोलर मास को हम चेंज कर रहे हैं इक्विवेलेंट मास से, क्योंकि उससे हमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सल्यूट मिलेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करते हैं? हम वेट ऑफ द सल्यूट को इन ग्राम में जो होता है उसको डिवाइड करते हैं इक्विवेलेंट मास से। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या होता है? वेट ऑफ द सल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, डिवाइड करते हैं हम मोलर मास से। तो यही डिफरेंस है छोटा सा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में, कि इस जगह पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। जैसे हमने बच्चे नॉर्मल मोलैरिटी में हमने सल्फ्यूरिक एसिड का एक एग्जांपल लिया था सॉल्यूशन का, उसी तरह से हम यहाँ पर सेम एग्जांपल ले रहे हैं। इफ़ 4.9 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी क्या आएगा? पहले की तरह वेट ऑफ द सल्यूट 4.9 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास 49। जैसे कि पहले हमने जहाँ पर मोलर मास लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड का, जो 98 था, लेकिन ये 49 है इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इनटू 1000 अपॉन 500, जो हमारे पास वॉल्यूम है इन मिलीलीटर। तो पहले हम वहाँ पर मोलैरिटी में 0.1 आंसर आया था, जहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.2 नॉर्मल हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 0.2 नॉर्मल इज द नॉर्मेलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन जिसका मोलैरिटी 0.1 मोलर था। बच्चे एक बात जहाँ ध्यान रखनी है, किसी किसी केस में हमारे पास ये मोलर मास और इक्विवेलेंट मास सेम होते हैं, खास करके जिसका n फैक्टर 1 होता है, जैसे HCl है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो उसका इक्विवेलेंट मास होगा वही उसका मोलर मास होगा। उस केस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम आ सकते हैं या सेम आते हैं। बच्चे नेक्स्ट टर्म हम लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट वे लेने जा रहे हैं मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी, मोलैलिटी, MOLALITY। इट इज मोलैलिटी, जिसका हम सिंबल लिखते हैं स्मॉल m। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट डिजॉल्व्ड पर 1000 ग्राम या फिर डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, मींस मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट को डिवाइड करते हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट, जो कि किलोग्राम में होना चाहिए। तो जो इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा मोलैलिटी M ऑफ द सॉल्यूशन। से हमारे पास बच्चे है x ग्राम या फिर सल्यूट इज प्रेजेंट इन W ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। हमने वेट ऑफ सल्यूट x ग्राम रख लिया और वेट ऑफ सॉल्वेंट W ग्राम रख लिया। तब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट निकालने के लिए हमें वेट ऑफ सल्यूट जो ग्राम में x है उसको डिवाइड करना पड़ेगा मोलर मास ऑफ द सल्यूट, वो हमें दे देगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट। ऐसे ही वेट ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में बनाने के लिए जो वेट इन ग्राम्स W है उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, वो बन जाएगा वेट इन किलोग्राम। तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट N को डिवाइड करते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन से किलोग्राम के साथ। अगर ये ग्राम में है तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगा वेट इन किलोग्राम। मींस हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये हमारा x क्या है? वेट ऑफ दी सल्यूट इन ग्राम्स, इसको डिवाइड किया हमने मोलर मास के साथ, और मास ऑफ दी सॉल्वेंट को किलोग्राम में बनाने के लिए W को डिवाइड किया 1000 के साथ। तो ये हो जाता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बच्चे फिर से हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। वी आर हैविंग ए सॉल्यूशन इन विच 4.9 ग्राम ऑफ द सल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट से वाटर। देन वी आर हैविंग वेट ऑफ सल्यूट 4.9 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट
250 ग्राम्स। तो हमारे पास मोलैरिटी का क्या फार्मूला आ जाएगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है, वेट ऑफ सल्यूट 4.9, मोलर मास ऑफ द सल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 98 इंटू 1000, जो हमने किलोग्राम में बनाना है, वेट ऑफ दी सॉल्वेंट हो गया 250। तो इसको हम सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हैं। से जो पॉइंट हट गया तो जो हमारे पास आ जाएगा 1/220, क्योंकि पॉइंट हटाया उसका 0 आ गया, तो इट इज़ 1/20 इंटू ये 4 से कैंसिल हो जाएगा इंटू 4, तो ये ईजिली हमें दे देगा 0.2 m, और 0.2 से इट इज़ मोल्स पर किलोग्राम। इसको हम सिंपली स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, जहाँ मोल्स पर किलोग्राम ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन विच 4.9 ग्राम ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने जो फार्मूला डिस्कस किया उसमें वेट ऑफ द सल्यूट को डिवाइड किया मोलर मास ऑफ द सल्यूट के साथ, वो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, और ग्राम को किलोग्राम में बनाने के लिए हमने 250 को डिवाइड किया, जो कि ऊपर चला गया 1000 के साथ। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन करके आ गया 0.2 m। तो उस सोल्यूशन का जो मोलैरिटी होगा वो होगा 0.2 m। तो बच्चे हमने जो तीनों डिस्कस किए हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, उनको आप माइन्यूटली उनका डिफरेंस समझिए। मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मीन जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर से उसको डिवाइड करते हैं। नॉर्मेलिटी क्या है? इन प्लेस ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट वी आर हैविंग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट, लेकिन बाकी सेम है। पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन मीन डिवाइड करना उसको वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर के साथ। और मोलैलिटी में क्या है? मोलैरिटी की तरह मोलैलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट को डिवाइड करना है वेट ऑफ द सॉल्वेंट के साथ। मोलैलिटी में क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, लेकिन मोलैलिटी में क्या है? वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो जनरली मोलैलिटी को कैपिटल M से लिखते हैं, नॉर्मेलिटी को कैपिटल N से लिखते हैं, और मोलैलिटी को स्मॉल m से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीनों में ही माइनर से डिफरेंसेज हैं। और इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मोलैलिटी है, ये लास्ट वाला जो मोलैलिटी है, इट इज़ टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे मोलैलिटी चेंज नहीं होता है, लेकिन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो सकती हैं। तो वॉल्यूम चेंज होने से मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएंगे, लेकिन टेम्परेचर को चेंज करने से मास में, वेट ऑफ द सॉल्वेंट में कोई चेंज नहीं आता है। देयरफॉर मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ दीज टर्म्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, तो हमारा सिंपल आंसर होगा मोलैलिटी, बिकॉज इसमें हम वेट ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं, बाकी दोनों में हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन की बात करते हैं। सो मोलैलिटी M इज इंडिपेंडेंट और डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से मोलैलिटी जो है वो चेंज नहीं होता है। बच्चे हम एक और वे लेने जा रहे हैं, दैट इज ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ द सल्यूट प्रेजेंट पर मिलियंथ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स कितने मास प्रेजेंट है 1 मिलियंथ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन में। जैसे परसेंटेज के लिए हम देखते हैं, मास ऑफ द सॉल्यूट को डिवाइड करते हैं मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100 के साथ। तो जहाँ पर ppm में क्या होता है बच्चे, मास ऑफ द सॉल्यूट को डिवाइड करना है मास ऑफ द सॉल्यूशन के साथ, और उसको मल्टीप्लाई करना है मिलियंथ पार्ट बनाने के लिए 10⁶ के साथ। ये वाले जो ppm टर्म है, इट इज जनरली यूज्ड फॉर दो सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी वेरी लेस क्वांटिटीज, जिसमें सल्यूट बड़ा ही कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमारे जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं एयर में, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ही कम हो सकती है उस हमारे एयर में, तो उनके लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का यूज़ कर सकते हैं। बच्चे इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। से वी आर हैविंग 0.02 ग्राम्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन 1000 ग्राम ऑफ ए सोल्यूशन। हमारे पास कोई 1000 ग्राम का सोल्यूशन है जिसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो 0.02 ग्राम्स ही है। तो ppm के लिए जैसे हमने पढ़ा, वेट ऑफ दी या मास ऑफ द सल्यूट 0.02 को डिवाइड करना है मास ऑफ द सॉल्यूशन जो कि 1000 लिया हमने, और उसको मल्टीप्लाई करना है 10⁶ से ppm बनाने के लिए। तो हमारे पास जब हम 2 जिसका पॉइंट हटाएंगे हमारा 2 अपान आ जाएगा 1 2 3 0 पहले वाली, और 2 0 जो पॉइंट के आगे हैं उसके लिए, इंटू 10⁶ 6 में से
5 जीरो इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा 20 ppm। सो जिस सोल्यूशन में 0.02 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होगी, जो कि एक पॉल्यूटेंट है 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बनाने के लिए, उसमें हम SO2 की कंसंट्रेशन को लिखेंगे 20 पार्ट्स पर मिलियन 20 ppm। तो बच्चे जो हमने कुछ वेज पढ़े, कुछ वेज हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स यू वेरी मच।